जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको DCCN यानी कि डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें से मैं आज आपको ट्रांसमिशन मीडिया को बताऊंगा। इससे पहले हमने डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स और नेटवर्क टोपोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, डाटा को रिसीवर तक ट्रांसमिशन किया जाए, इसका एक माध्यम है। ट्रांसमिशन मीडिया डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक माध्यम है। यह माध्यम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जैसे आप डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो सेंडर और रिसीवर के मध्य ट्रांसमिशन मीडिया का प्रयोग किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब डाटा ट्रांसमिशन मीडिया के प्रकार है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड मीडिया को हम गाइडेड मीडिया और वायरलेस को अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड मीडिया अथवा गाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया अथवा अनगाइडेड मीडिया। तो वायर्ड अथवा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में वायर्ड अथवा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा वायरलेस अथवा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी होता है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। सबसे पहले हम गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया की चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया अथवा वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया में सिग्नल को हम किसी फिजिकल माध्यम द्वारा ट्रांसमिट करते हैं। इस मीडिया में हम जो सिग्नल होता है उसे किसी फिजिकल माध्यम से ट्रांसमिट करते हैं, जो एक फिजिकल पाथ द्वारा गाइड होता है, और वह जो होता है वो फिजिकल पाथ द्वारा गाइड होता है। गाइडेड मीडिया तीन प्रकार के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल, और ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो प्रकार के होते हैं, UTP और STP, अर्थात अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और गाइडेड मीडिया के तीन प्रकार में से ट्विस्टेड पेयर केबल तो हो गया, और दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल को देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसी केबल होती है जो दो या चार पेयर में दो तारे आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में जुड़े होते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि केबल के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को दूर किया जा सके। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वह ऐसा केबल होता है जो दो या चार पेयर में दो तारें आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में जुड़े होते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि केबल के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को दूर किया जा सके। यह केबल कलर कोडेड होती है जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अर्थात देखिए, इसमें यह दूसरे रंग का है, यह दूसरे कलर का है, इसका बात इसी में किया गया है, वही इसमें कहा गया है। यह केबल कलर कोडेड होता है जिसे इन्हें आसानी पहचाना जा सके। ट्विस्टेड पेयर केबल लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे अधिक प्रयोग होता है। उसका डायग्राम तो नहीं है। और जो ट्विस्टेड पेयर केबल हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, UTP एंड STP। तो उसमें से UTP वाले देखते हैं। UTP यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये इसका डायग्राम है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में कोई भी फिजिकल शील्ड नहीं होते हैं,
जो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसमें कोई फिजिकल सील्ड नहीं होता है और इसका उपयोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। जो यूटीपी होता है उसका उपयोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर को कई कैटेगरी में बांटा गया है। जो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है उसे कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो कैटेगरी को देख लेते हैं। पहला कैटेगरी है, यह टेलीफोन लाइन के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये जो होता है यूटीपी उसे टेलीफोन लाइन के लिए के उपयोग में लाया जाता है। कैटेगरी दूसरा है, ये 4 Mbps ट्रांसमिशन स्पीड को सपोर्ट करता है। तीसरा है, यह 16 Mbps ट्रांसमिशन स्पीड को सपोर्ट करता है। चौथा है, यह 20 Mbps ट्रांसमिशन स्पीड को सपोर्ट करता है। पांचवा है, यह 200 Mbps ट्रांसमिशन स्पीड को सपोर्ट करता है। छठवां, यह 10,000 Mbps ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यह सस्ती होती है। जो यूटीपी होती है वह सस्ती होती है, यूटीपी पेयर केबल होती है वह सस्ती होती है और वह हाई स्पीड लैन के लिए उपयोग की जाती है। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर का इंस्टॉलेशन सरल होता है। अब इसके डिसएडवांटेज हैं, यह बहुत कम दूरी के लिए उपयोग की जा सकती है। अब दूसरा देख लेते हैं। एसटीपी यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये इसका डायग्राम है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में एक शील्ड होता है जो कि आउटसाइड इंटरफेस को ब्लॉक करती है, जिससे ट्रांसमिशन की गति बढ़ती है। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसमें शील्ड होती है जो कि आउटसाइड इंटरफेस को ब्लॉक करती है, जिससे ट्रांसमिशन की गति बढ़ती है। अब एडवांटेज देख लेते हैं एसटीपी का। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की तुलना में एसटीपी की कैपेसिटी अधिक होती है। जो एसटीपी है वह यूटीपी की तुलना में इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। यह अधिक डाटा ट्रांसमिशन रेट प्रदान करता है। जो एसटीपी है वह अधिक डाटा ट्रांसमिशन रेट प्रदान करता है। एसटीपी का इंस्टॉलेशन सरल है। डिसएडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, तो यूटीपी की तुलना में अधिक महंगे होते हैं जो एसटीपी होते हैं। अब दूसरा कोएक्सियल केबल। गाइडेड का है या वायर्ड का, तो उसमें से अब दूसरा है। पहला क्या था? पहला था ट्विस्टेड पेयर केबल, तो उसमें से मैं आपको यह बता दिया। अब यह बताने जा रहा हूँ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का डायग्राम यही है। कोएक्सियल केबल एक कॉपर की केबल होती है। जो कोएक्सियल केबल होती है वह एक कॉपर की केबल होती है जिसके ऊपर एक इंसुलेटर की परत होती है और ऊपरी सतह पर कॉपर मेश होती है। इसका मध्य भाग नॉन कंडक्टिव कवर से बना होता है जो इनर कंडक्टर को आउटर कंडक्टर से अलग करता है। इसका मध्य भाग डाटा ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है और कॉपर मेश ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होने से बचाता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग सबसे अधिक टीवी और बस टोपोलॉजी में किया जाता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग जो होता है वह टीवी और बस टोपोलॉजी में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। यह ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में कोएक्सियल केबल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जो कोएक्सियल केबल होता है वह ट्विस्टेड पेयर की तुलना में इस फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अब कोएक्सियल केबल का एडवांटेज देख लेते हैं। इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है, इससे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसकी शील्डिंग ट्विस्टेड पेयर केबल से अच्छी होती है। अब इसके डिसएडवांटेज है, यह ट्विस्टेड पेयर से अधिक कॉस्टली होता है। यदि केबल में कोई फॉल्ट होता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में प्लास्टिक या ग्लास से बने केबल में लाइट रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में
होता है उसमें प्लास्टिक या ग्लास से बनी केबल में हाईलाइट रिफ्लेक्शन का उपयोग किया जाता है, जिसका कोर पतली ग्लास या प्लास्टिक से ढकी होती है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। इसके ऊपर प्लास्टिक की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिसे जैकेट कहते हैं, जो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें ठंडी लगती है तो हम आप जैकेट पहन लेते हैं अपनी सुरक्षा है, तो उसी तरह इसमें भी एक जैकेट होती है जो इसकी सुरक्षा करती है। इसका उपयोग अधिक मात्रा में डाटा ट्रांसमिशन बड़ी तेज़ी से करने के लिए किया जाता है। जो कोएक्सियल केबल होता है उसका उपयोग डाटा ट्रांसमिशन में बड़ी तेज़ी से डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब इसके लाभ देख लेते हैं। कॉपर केबल की तुलना में फाइबर ऑप्टिकल केबल अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है। फाइबर के ऑप्टिकल केबल में डाटा लाइट के फॉर्म में जाते हैं, जिसके कारण इसकी स्पीड अन्य केबल की तुलना में अधिक होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डाटा अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज हैं, ये अधिक महंगे होते हैं, इसका इंस्टॉलेशन कठिन होता है। अब दूसरा देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया का दूसरा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया अथवा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में दो डिवाइसेस के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। जो अनगाइडेड या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हैं उसमें जो दो सिस्टम्स हैं उसके मध्य फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। यह वायरलेस सिग्नल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और यह जो होता है वायरलेस सिग्नल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे वायरलेस ट्रांसमिशन कहा जाता है। वायरलेस सिग्नल में जो वायरलेस सिग्नल होता है उसमें एयर में सूटेबल एंटीना द्वारा ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। जो वायरलेस सिग्नल होता है उसमें जो सूटेबल एंटीना होता है, जो हवा में सूटेबल एंटीना होता है उसके द्वारा हम ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। जब एंटीना कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड या वायरलेस डिवाइस से अटैच किया जाता है तो यह डिजिटल डाटा या वायरलेस सिग्नल में बदल कर इसे एक फ्रीक्वेंसी रेंज में स्प्लिट कर देता है। जब एंटीना कंप्यूटर को सर्किट बोर्ड या वायरलेस डिवाइस से अटैच किया जाता है ना, तो यह डाटा को वायरलेस सिग्नल में बदल कर इसे एक फ्रीक्वेंसी रेंज में स्प्लिट कर देता है। डाटा को किसी केबल द्वारा गाइड किए बिना वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिसके कारण यह अनगाइडेड होता है। इसमें रेडियो वेव ट्रांसमिशन है, उसे देख लेते हैं। रेडियो वेव एक अनगाइडेड में यह अनगाइडेड का प्रकार है। तो रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो रेडियो वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। इन वेव्स का निर्माण सरल होता है और ट्रांसमिशन के लिए एंटीना का एक लाइन में होना आवश्यक नहीं है। ऐसे यह किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। जो रेडियो वेव होता है उस वेव का निर्माण सरल होता है और ट्रांसमिशन के लिए एंटीना का एक लाइन में होना आवश्यक नहीं है। यह किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, डायरेक्शन यानी किसी भी दिशा में। यह वेवलेंथ जो इसका वेवलेंथ होता है 1 मिलीमीटर से 10,000 किलोमीटर और फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से 1 जी हर्ट्ज तक हो सकती है। यह एफएम रेडियो ट्रांसमिशन के लिए अधिक उपयोग किए जाते हैं। एडवांटेज रेडियो वेव का एडवांटेज देख लेते हैं। यह वाइड एरिया नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। जो होता है वो उसे वैन नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। यह अधिक दूरी तय करते हैं। यह हायर ट्रांसमिशन रेट प्रदान करता है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को देखते हैं। माइक्रोवेव्स एक अनडायरेक्शन कनेक्शन होता है, जिसके कारण सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने वाले एंटीना का एक सीध में रहना आवश्यक होता है। जो माइक्रोवेव होता है एक अनडायरेक्शन से कनेक्शन होता है, जिसके कारण सिग्नल और रिसीव करने वाले एंटीना के एक सीधा में रहना आवश्यक होता है। सिग्नल की दूरी एंटीना की ऊंचाई पर निर्भर करती है। जो सिग्नल की दूरी होती है उससे वह एंटीना की ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 GHz से
300 GHz तक होती है। यह टीवी और मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाती है। एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव, इसका लाभ देख लेते हैं। माइक्रोवेव का ट्रांसमिशन केबल की तुलना में सस्ता होता है। जो माइक्रोवेव होता है वह ट्रांसमिशन केबल की तुलना में सस्ता होता है। माइक्रोवेव के लिए किसी फिजिकल स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नदियों और समुद्रों पर से भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन संभव है। नदियों और समुद्रों पर से भी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन संभव होता है। इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। यह कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं होता। सिग्नल को किसी एंटीना के माध्यम से कैच किया जाता है। बारिश या खराब मौसम में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन संभव नहीं है। अर्थात जब बारिश या खराब मौसम हो तब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन संभव नहीं होता है। इसकी बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। अब इंफ्रारेड वेव देख लेते हैं। इंफ्रारेड वेव्स IR को बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह सिग्नल किसी बिल्डिंग से होती हुई नहीं जा सकती। जो इंफ्रारेड वेव होता है यह बहुत छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिग्नल किसी बिल्डिंग से, यह जो होता है वह इसका सिग्नल किसी बिल्डिंग से होती हुई नहीं जा सकती। इसकी फ्रीक्वेंसी 300 GHz से लेकर 400 THz के बीच होती है। इंफ्रारेड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 300 GHz से लेकर 400 THz के बीच होती है। यह वेव्स टीवी रिमोट, वायरलेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि में उपयोग किया जाता है। तो यह ट्रांसमिशन मीडिया था। इससे पहले हमने डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट और नेटवर्क टोपोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डिसीजन पढ़ाना प्रारंभ कर दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।